आत्मा जो है परमात्मा से कैसे मिलेगी, कैसे बिछड़ गई है, उनको कैसे मिलाया जाएगा, कब जाकर के वो मिलेगी, तो इसका विषय है संत मत का। और संत मत में ये आत्मा जो है जड़ ग्रंथि में फंसी पड़ी है। कहाँ पर फंसी पड़ी है? जड़ ग्रंथि में फंसी पड़ी है। और जब जड़ ग्रंथि में फंसी पड़ी है, जब तक ये ग्रंथि छूटेगी नहीं, आत्मा छूटेगी नहीं, तो वो जाएगी कैसे? जा पाएगी? कोई जा पाएगा? अरे बंधन में है, बंधन जब तक खुलेगा नहीं, ये कैसे जाएगा? जा नहीं सकता। तो इसी चीज को महात्मा बताते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं ये जो ईश्वर का अंश जीवात्मा है, ये परमात्मा का अंश है, ये चेतन है। आत्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। और चेतन अमल सहज सुख राशि, और यानी कि ये चेतन देश की रहने वाली है और परम सुख के देश के में विचरण करने वाली और परम सुख प्राप्त करने वाली शक्ति का नाम है चेतन जीवात्मा। यहाँ के रहने वाली नहीं है, ये परमात्मा के देश में रहने वाली है। लेकिन क्या है, ये चेतन आत्मा अब क्या कर रही है? इसके बीच में लग गई गांठ। क्या लग गई है? गांठ। कहते हैं सो माया बस भयहु गोसाई और बंधियों कीट मरकट के नाई। अब ये जीवात्मा तो यहाँ पर आ गई और आ करके क्या जड़ और चेतन के बीच में गांठ लगा दी। कहते हैं कि ये मोह माया में फंस गई, और जो मोह माया में फंस करके क्या हो गई, वो बंध गई। जैसे जो है कि पक्षी जो होता है, तोता जो होता है, क्या होता है? पिंजड़े में बंद हो जाता है। अब पिंजड़े में बंधा हुआ रहता है और वह बंधे बंधे में ऐसा आदत हो जाता है, सोचता है कि भाई कि हमको पिंजड़ा पकड़ के रखा है। होता है ना, पकड़ के रखता है पिंजड़े, उसको पैर से पकड़ के रखता है। अब उड़ने नहीं सकता है, पकड़ के रखता है पैर। लकड़ी को चिड़िया क्या करते हैं? पकड़ के रख ले रहता है और सोचता है कि लकड़ी हमको पकड़े है। क्या सोच रहा है? कि लकड़ी हमको पकड़े हुए, लेकिन लकड़ी उसको नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि तोता या पक्षी उसको पकड़ के रखा हुआ। और यही भ्रम, यही बंधन है, यही भूल और भ्रम है, शंका है। और इसी शंका में सारे जीव क्या हो गए? फंस गए। सारी जीवात्माएं फंस गई। प्रेमियों, इस चीज को सबको समझ लेना चाहिए कि इसके अलावा दूसरा कोई फंदा है ही नहीं। कह रहे हैं, उसके बाद बोलते बंधियों कीट मरकट की नाई। इसी तरह से सब बंध गया। लोग सोचता है कि काल माया हमको बांध के रखा। नहीं, काल माया बांध के आपको नहीं रखा है, आप काल माया को पकड़े रखे। बात सही है कि नहीं है? अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि काल माया ने हमको बांध लिया। अरे काल माया ने बांधा नहीं है, आप काल माया को पकड़े हुए हो। जब आप पकड़े हुए हो, जिस दिन आप छोड़ दोगे आप आजाद हो जाओगे। लेकिन ये छूटता नहीं है, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में ये बंधा हुआ है। ये ऐसा गांठ लग गया है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम वही हमको फंसाया। हम नहीं फंसे, वही हमको फंसाया। लेकिन फंसाया वो नहीं है, हम खुद फंसे हुए। ये चीज को कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गए ही और यद्यपि मिर्छा छुटत कठिन ही। अब क्या रही? जड़ और चेतन के बीच में क्या है? ग्रंथि लग गई। ग्रंथि मतलब गांठ। ग्रंथि का मतलब क्या आता है? गांठ। ये गांठ लग गई है, अब ये छूटता नहीं है, ये छूटता नहीं है। महात्मा बोलते हैं, कह रहे छोड़ दो, छूटता है? कहता है लोभ को छोड़ दो, किसी का छूटा किसी को नहीं छूटा। महात्मा कहता है कि चोरी करना छोड़ दो, चोर छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। उसी तरह से कहता है कि काम को छोड़ दो, किसी का काम छूटा? जब कहने का मतलब ये ऐसा ग्रंथि लग गई है कि भाई, तब अब कहता है कि भाई कि काल हमको फंसाया हुआ। काल ने फंसाया नहीं, काल ने तो दे दिया। कहता है देखो ये मेरा सामान है, अब होता है कि तुम इसको लेना है तो ले लो और नहीं लेना है तो मत लो। कोई जबरदस्ती देगा क्या? कोई जबरदस्ती नहीं देता। उसी तरह से काल भगवान कहता है अरे हम तो जाल बिछाएंगे, तुम इसमें फंसने की जरूरत, तुम चाहते हो कि हम नहीं फंसना चाहते हैं तो इसमें बैठवे मत करो जाल में। अगर जाल में आओगे तो फंसोगे जरूर, जाल में आओगे तो फंसोगे जरूर। कहते हैं ना कबूतर वाला जाल, कहानी पढ़े होंगे आप लोग दूसरे तीसरे क्लास में। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर लोभ में फंसेंगे नहीं। रोज मुंह से हम लोग आते हैं
रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन जब दाना देख लेते हैं तो फंस जाते हैं। ये ग्रंथि लग गई, अब इस ग्रंथि से कोई छूट नहीं पा रहा। कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिर्सा छूटत कठिन नहीं है। अब ये छूटता नहीं है, बहुत कठिन हो गई, इतना आदत हो गया है कि ये छूटता ही नहीं। अब इन भोगों में हम इतने फंस गए हैं कि हमारी आदत से कभी छूटने का नाम ही नहीं ले रहे। कहते हैं क्या होगा, इसके बारे में महात्मा क्या बता रहे हैं कि क्यों नहीं छूट रही है। कहते हैं तब तेजीव भय संसारी, अरे छूट न ग्रंथि होए सुखारी। अब ऐसा हो गया, हम इंसानों का आचरण और व्यवहार और लक्षण ऐसा हो गया कि क्या कर रहा है कि अब ये जीव जो है किस ग्रंथि से छूट नहीं पा रहा, और इसी ग्रंथि में धीरे धीरे और भी फंसते जा रहे हैं। अब फंसते फंसते हम क्या बन गए, संसारी। ये चेतन जीवात्मा कहां से आई थी, सतलोक से चल करके आई। अब जड़ चेतन की ग्रंथि लगी, अब इसी ग्रंथि में फंस करके ये जीवात्मा भी, मन भी, शरीर भी, बुद्धि भी सब क्या हो गया, संसारी बन गया, संसारी बन गए। अब कहते हैं कि छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। अब कहते हैं जब तक ये ग्रंथि छूटेगी नहीं तब तक सुख शांति आपको मिलने वाला नहीं। आत्मा को जो सुख जो मिलने वाला है वो सुख शांति मिलने वाला नहीं है। ये जब तक छूटेगा नहीं तब तक सुख शांति मिलने वाला नहीं। आगे क्या कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि भाई कोई उपाय करो कुछ जो इसे छूट जाए, कोई उपाय तो होगा ना। और उपाय करने के लिए, छूटने के लिए बहुत सारे लोग अपने सलाह देते हैं, विचार करते हैं, कहते हैं कि भाई ये करो तो वो छूट जाएगा, ये करो तो वो छूट, ये छूटता ही नहीं। कहता है श्रुति पुराण बहु कहूं उपाय, अरे छूट न अधिक अधिक उलझाई। कितना साफ साफ बता रहे हैं। कहते हैं कि श्रुति पुराण, वेद पुराण ग्रंथ, महाभारत रामायण गीता से जितना है सब पढ़ लो। कहते हैं कि ये सब करोगे, इस रास्ते में चलोगे तो तुम्हारा ये जो गांठ है वो खुल जाएगा, लेकिन खुलता नहीं है बल्कि और बंध जाता है और उसकी गांठ मजबूत हो जाती है। कहते हैं श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, सब में कहा है कि देखो ये करोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगा, ये करोगे तो तुमको छुटकारा मिल जाएगा, ये करोगे तो तुम्हारा जो काम बन जाएगा। सब लोग कहता है कि नहीं कहता है। हर एक पंडित से जाकर के पूछो, सलाह लो तो कहेगा तुम ये कर्म करो तो तुमका ये कल्याण हो जाएगा, तुमको ये करोगे तो तुमको कल्याण हो जाएगा। कहता है कि नहीं कहता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस ऋषि को कहते हैं कि देखो गंगा स्नान करोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगा, है ना। पीपल में पानी चढ़ाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वही कहता है कि भाई कि तुम स्वामी पत्ता पर जल चढ़ाओ तो इसमें और भी दया मिलता है, तुरंत मुक्ति मिलेगा। जितना बता रहा है सबको कह रहा है। और वो किया, वो क्या है, किया भी, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हो गया और उलझ गया। उन्होंने कहा जहां आशा वहीं वासा, जहां जहां वो आशा रखा उसको जब शरीर छूटा तो वहीं पर वासा दे दिया और वहां पर अपार दुख भोगा। अब लोमस ऋषि का उस समय दिव्य दृष्टि खुल गई थी तो भूत भविष्य का ज्ञान हो गया। अब पिता से कहते हैं पिताजी ये तो मैंने सब किया लेकिन मुक्ति नहीं मिला, मैंने सब कर्म किया लेकिन कोई मुक्ति नहीं मिला। आप बताओ कोई दूसरा उपाय है तो बताओ। बोल, हर उपाय बताया, बोलता मैंने जो जो आपने बताया मैंने सब किया लेकिन मुक्ति नहीं मिला और हम फंस गए, 84 में चले गए। बोला गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते, मुक्ति मिल जाता है। और मैंने गंगा स्नान 1000 वर्ष तक नहाया पूरा विधि विधान से, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि उसी गंगा नदी में मच्छी की योनि पाया, यानी कि मच्छी की योनि का मतलब मछली के योनि में जन्म लिया। अब पता चला कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जा रहा है। हमको कितनी बड़ी मछलियां सीधे जिंदे निगल गया और हमको मार दिया और बार बार वहां पर जन्म लेना पड़ा। मुक्ति कहाँ मिली। कभी तो मछली को खा जाता है, कभी बगुला के खा गया, कभी मगरमच्छ खा गया, कभी कभी आदमियों खा गया, कई बार खा गया भाई, और हमको मुक्ति नहीं मिला। कोई दूसरा उपाय बता। यानी कि श्रुति पुराण वेद शास्त्र जितने भी बताए वो सब बताए किस लिए बताया जाता है कि तुम इससे तुमको ग्रंथि खुल जाएगा, लेकिन वो खुलता नहीं बल्कि और उलझ जाता है और फंस जाता है जी। ये है हमारे साथ में। महात्मा बताते हैं कि भाई कि इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे गांठ नहीं खुलेगी, इससे कोई गांठ नहीं खुलने वाली। गांठ खुलेगी किससे? महात्माओं के वचनों को सुनोगे तब, सत्संग सुनोगे और सत्संग सुन करके उन वचनों पर विचार करोगे, विचार करोगे तब
सुनने से कुछ नहीं होगा, उस पर विचार करके आपको यह तय करना होगा जो महात्मा बताए सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि नहीं महात्मा ने सही बताया है तो हमको उसका पालन करना चाहिए। जब हम पालन करेंगे तब ये जड़ और चेतन की ग्रंथि ढीला होगी, एक बार में खुलेगी नहीं, ढीला होगी। जब ढीला होगी तब जाकर के क्या होगा, धीरे 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 वो खुलेगा, धीरे धीरे वो खुलेगा। और जब खुल जाएगा तब आप छुटकारा पा लोगे। अब नहीं खुला तो कोई छुटकारा पाने वाला। जड़ और चेतन के ग्रंथ है। अब रही बात है कि शरीर, ये भी क्या है, जड़ है। शरीर क्या है, जड़ है। आप चाहते हो कि शरीर से आत्मा निकल जाए? कितने लोग चाहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल जाए? कितने? बोलिए जय गुरुदेव। कोई नहीं चाहते कि हमारे शरीर से अभी आत्मा निकल जाए। कौन चाह रहे हैं? कोई नहीं चाहते, क्योंकि ये जड़ है और जीवात्मा बैठी है, चेतन है, और दोनों के बीच में गांठ है। शरीर और जीवात्मा, जो शरीर के साथ में संबंध है, और ये संबंध छूटेगी तो क्या होगा, जीवात्मा अलग, शरीर अलग हो जाएगा, तब तो वो मुक्त होगी। लेकिन ये जड़ शरीर के साथ में क्या है, वो बंधी हुई है। क्या हुई है? बंधी हुई। महात्मा तो यही कहते हैं कि तुम इतना सुमिरन ध्यान भजन कर लो कि भाई कि तुम्हारा जो जड़ चेतन की ग्रंथि है छूट जाए। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है? छूट जाए। यानी कि शरीर से ऐसा ज्ञान, ऐसा युक्ति, ऐसा रास्ता गुरु ने बताया कि इस युक्ति और रास्ता का अगर तुम अभ्यास कर लो तो इस शरीर से आत्मा तुरंत निकल जाएगी या तुरंत आ जाएगी। जब मन किया शरीर को छोड़ करके चला गया, जब मन किया शरीर पे फिर वापस आ गया। ये आजाद रहेगा, छूटा हुआ रहेगा तो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये बंधा रहेगा तो कहीं नहीं जा सकता, ये कहीं नहीं जा सकता, शरीर में रहेगा। अपनी इच्छा अनुसार आप इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन महात्मा ने यही विद्या दिया है, वही ज्ञान सिखाया कि जीते जी मरो और जीते जी जिंदा हो जाओ, मर करके जिंदा हो जाओ। इसी का तो भेद बताया। ये चेतन जीवात्मा जाग जाएगी तो ये शरीर में जब इच्छा करेगी तब निकल जाएगी, लेकिन नहीं जागेगी तो पड़ी रहेगी। यही ग्रंथि है। और ये जागेगी कैसे? जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग जिस शरीर से अंदर से नहीं निकाल पाएंगे, सतोगुण तमोगुण रजोगुण का अंत नहीं करेंगे, तब तक ये जीवात्मा जगेगी नहीं। ये फाइनल है। जब ये जगेगी नहीं तो आपकी जीवात्मा जागेगी नहीं और इसका लाभ नहीं मिलेगा। महात्मा तो धीरे धीरे मोड़ते हैं, एकाएक मोड़ देंगे तो टूट जाओगे। महात्मा क्या करते हैं? बहुत सरलता से धीरे धीरे, ये धीरे धीरे अपना काम करते हैं। महापुरुष क्या करते हैं? एक ही बार में कोई अति नहीं करते और इस चीज को धीरे धीरे मोड़ते हैं। धीरे धीरे कैसे मोड़ते हैं? तो सत्संग सुना सुना कर। सत्संग रोज सुनाएंगे और रोज सुनेंगे तो सुनते 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 उनका असर होगा, उनका प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रभाव पड़ेगा वचन का तो आप जो है अंदर की इंद्रियों को दमन करने की शक्ति आपके अंदर में आएगी, अपने इंद्रियों को काबू करने की शक्ति आएगी। जब तक इंद्रिय दमन और इंद्रियों पर नियंत्रण और कंट्रोल और नहीं करेंगे तब तक ना मन रुकेगा, ना बुद्धि रुकेगा, ना चित्त रुकेगा, क्योंकि सीधा संबंध है। मन का संबंध सीधे इंद्रियों से। अगर इंद्रिय हमारा खराब है तो मन भी खराब रहेगा, जाहिर सी बात, मन भी खराब रहेगा। और जब मन खराब रहेगा तब क्या आपको सुमिरन ध्यान भजन हो जाएगा? अरे मन से ही तो सुमिरन होता है, ध्यान होता है, भजन तो मन से ही होता है। मन से लगा के करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, मन नहीं लगेगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये इंद्रियों का संबंध डायरेक्ट मन के साथ में, क्योंकि मन इंद्रियों का बादशाह है। मन इंद्रियों का बादशाह है, राजा है। इस शरीर में राजा कौन है? तो मन है। और इसके असिस्टेंट हैं, इनके मंत्री है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मन के अंग है, ये मन के साथी हैं। और सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये भी मन से ही नियंत्रित होता है, मन के कंट्रोल में ही है ये।
और ये जीवात्मा भी आज मन के इशारे पर नाचती है। मन जैसा कहता है वो भी उसी को सुनती है, कहती है और उसी पर बेबस है। यानी कि अच्छे कर्म करने में आपको ये कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन जहां ये गलत काम की होगी वहां पर ये तुरंत आपको सहयोग करेगा। तो भाई ये आदत हमारी खराब है, तो कहां पर ले जाएगा मन? खराब आदतों की ओर ले जाएगा। और जब सृष्टि काल भगवान ने शरीर की रचना रची, और जो शरीर रचना रच करके जब हमारे शरीर में इंद्रियों को बनाया, और इंद्रियों को बनाने के बाद में क्या किया, उसमें इंद्रियों के में बैठना करके उसमें पहरेदार लगा दिया। पहरेदारी करता है वो लोग। अब हम सोचते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर चाह लो तो बहुत सरल है, और ना जानो, ना समझो, ना पकड़ पाओ तो ये अति कठिन है, अति कठिन है। समझे कि नहीं? ये अति कठिन है। तो महात्मा जो, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, तो महात्मा सत्संग सुना करके पता जानकारी देते। सत्संग में क्या देते? जानकारी। महात्मा क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। देखो मन चंडाल है, तो इसको मन सत्संग में बैठाओगे तो सत्संग सुनेगा नहीं। सत्संग में बैठ करके मन क्या करता है? खरमंडल करता है, सुनने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। सुन भी लिया तो उसको रखने नहीं देगा। अगर रख लिए होते तो परिवर्तन नहीं हो जाता। हम लोग कोई रख पाए? नहीं रख पाए, तो परिवर्तन कहां से होगा? तो ये जो मन का खेल है, मन का स्वभाव है, मन की जो रचना है, ये बहुत खतरनाक है। ये शरीर की रचना जो है बहुत अजीब ढंग से किया गया है। अगर इसको बता दे पर ही तब आपको समझ में आएगा कि ये रचना कैसी है। ये जब जीवात्मा शरीर में रचना रची गई, तो रचना के साथ साथ में जीवात्मा के साथ में शुरू से ही बंधन डाला गया। शुरू से ही इसमें बंधन डाला गया, ताकि जो समय पर हम इस जीवात्मा को रोक सके, इसको फंसा सके, इसको गिरा सके। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको चेतनता दे दी गई, नहीं। ये शरीर है, आपको पता है, गुरु महाराज ने बताया है कि भाई कि ये जीवात्मा कहाँ रहती है? तो दोनों आंखों के मध्य भाग में। कहाँ रहती है? दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पर नाके में रहती है। 10वां द्वार है, 10वें द्वार के बाहर नाके में रहती है, अंदर नहीं रहती। अंदर रहता तो वो अंदर चला जाता। ये बाहर में रहती है, बाउंड्री में रहती है, बाहर में खड़ा है। और वहां पर जो है कि एक पतला सा बारीक पर्दा डाला हुआ है, पर्दा है, दीवाल है। और दीवाल किस चीज का है? तो मन का है। और मन का है, बुद्धि का और चित्त का और अहंकार का है। और इसके ये तो मेन है, लेकिन इसके असिस्टेंट भी है। असिस्टेंट मतलब उसके सहयोगी, जिसको हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह कहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। ये सब के सब जीवात्मा को चारों तरफ से घेर के बैठी हुई है। एक नहीं, सब तरह से चारों तरफ से घेर के बैठी है। जीवात्मा के अंदर में जब महात्मा की सत्संग सुनते हैं, तो जीवात्मा सोचते हैं कि चलो भाई महात्मा का सत्संग मिल गया, अब हम जान गए कि भाई अब सुमिरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, हम निकल जाएंगे। ये सोचता है, लेकिन वहां पर बैठने देता है मन को। मन वहां पर जान जाता है कि अब सुमिरन में जा रहा है बैठने के लिए, ये ध्यान करने जा रहा है, ये भजन करने जा रहा है। उसी समय को मन जो है अपना खेला कर देता है। उसी समय आपके जो मन और इंद्रियों में जो है भाव को पैदा हो जाता है। और जो सत्संग वचन भूल करके सांसारिक वासनाएं आपको याद आने लगती है, और गुरु के वचन वहां पर सब भूल जाता है। भूलते हैं कि नहीं भूलते? माला लेके बैठो अब तैयारी करने के लिए, सुमिरन के आप टाइम हो गया, जा रहे सुमिरन करने के लिए। वहां पर क्या होता है? सबसे पहले तो शुरू में तो कहते हैं भाई आज भजन करेंगे। क्या कहते हैं? भजन करेंगे। जैसे माला लेके बैठे होंगे, तुरंत जो है कि किसी न किसी का फोन आ जाएगा। व्यवस्था बनाई गई है। या फिर आप कोई आकर के टोक दिया, भैया कहाँ कर रहे हो आप? पूजा कर। अच्छा सुन लीजिए ना, 1 मिनट क्या है वहां पर, देखिए बोले ना 1 मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ बोलो बोलो। ऐसा नहीं कि मेहमान कल आने वाला है, बस इतना ही बोलेगा, कल आपके घर मेहमान आने वाला है, बस यही बताना था। बस वो तो बोल के चला गया। अब माला लेकर के बैठा है, तो कहाँ जाएगा मन? कल मेहमान आने वाला है, वहां जाएगा। अब मेहमान आएगा तो क्या भाई उसके लिए मिठाई लाना होगा, नाश्ता लाना होगा, कचौड़ी लाना होगा, सिंघाड़ा लाना होगा। अब मन वहां पर कचौड़ी और पकौड़ी छानने के लिए चला गया। अब यहाँ पर सुमिरन जय गुरुदेव करे और मन पकौड़ी छान रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब ऐसे पकौड़ी छानता रहेगा तो क्या आपकी जीवात्मा जगेगी? नहीं जगेगी। ये मन का खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि मन को रोकना इतना सरल नहीं है, इसीलिए रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक अभ्यास रोज रोज नहीं करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट रोकना पड़ेगा। और ये अभ्यास का नियम ये है कि जब मन भागे तो खींच करके लाओ, पकड़ के लाओ, और जहां बैठे वहां पर ला करके खड़ा करो। एक बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार ला करके बैठाओ। तो क्या कहता है, ये रोज रोज अगर हम इसको बैठाने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। भाई हम भागते हैं लेकिन पकड़ के ये ले आता है। अगर ये आदत बन गई लाने का, भागता है इसको पकड़ के लाने का, तो मन के अंदर में भी एनर्जी है, ताकत है। वो कितना देर भागेगा, उसके अंदर में भी एनर्जी लॉस होता है। तो अपना एनर्जी लॉस नहीं करना चाहेगा वो। और जब वो थक जाएगा तो मन आराम से बैठ जाएगा। उसी का फायदा उठाना चाहिए प्रेमी को। अब मन बैठ जाएगा तो आपका शरीर शून्य होने लगेगा। क्या होने लगेगा? शून्यता को प्राप्त करने लगेगी। मन स्थिर हो जाएगा। आप ध्यान लगाओगे, शरीर में आपको खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब लगता है कि भाई क्या, जैसे कि कोई आपको दारू पिला दिया है एकदम 10 बोतल, और आप जो एकदम पूरा झूम गए और कुछ याद नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हो रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, बिल्कुल शून्य के जैसे बेहोशी का जो दवाई सुंघा देता है तो बेहोश हो जाता है, कुछ होश नहीं रहता है। उसी तरह से जब जीवात्मा को, इसी को, यही जो बेहोशी का जो लक्षण है ना, यही आत्मा का परम सुख है। इसी को आत्म सुख कहा। आज यह आत्म सुख जब जिसको मिल गया, बड़े बड़े राजा राजगद्दी को छोड़ दिया, और राजगद्दी को छोड़ करके इस आत्म सुख को पाने के लिए दौड़ पड़ा। ये आत्म सुख है। ये आत्म सुख जो है जिनको प्राप्त है वही जानेगा, और दूसरा इसके बारे में कुछ नहीं जान सकता। ये बहुत जब आत्म सुख मिलता है तो जीवात्मा बिल्कुल शून्य हो जाती है, उनको कुछ भी होश नहीं रहता। लेकिन बेहोश होने से भी उसका काम होने वाला नहीं है। जो साधक होते हैं वो बेहोश नहीं होते। जो शून्य की अवस्था पाने पर भी वो चेतनता को, चेतन अंश को जागृत अवस्था में रखना पड़ता है। जब जागृत अवस्था में रहेगा तब तो आप तीसरे तिल में जाकर के प्रवेश करोगे। अब शून्य हो गया, आप शून्य होकर के एकदम मदमस्त होकर के चुपचाप हो जाइएगा तो तीसरा तिल में पहुंच पाइएगा नहीं। उसी शून्य की अवस्था में जीवात्मा को क्या करना है, कहने के देख अब तुम मन शांत हो गया है, अब तुम चल तीसरा तिल की तरफ। जब तीसरे तिल पे अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लोगे तो सड़सड़ा के एकदम निकलेगा, वो सीधे चला जाएगा, वहां पर पहुंच जाएगा। यह साधना है, इसी को साधना कहते हैं। और इसी मन इंद्रियों को साधने का काम है भजन। मन इंद्रियों को साधने का काम है भजन। ये भजन करना पड़ेगा। भजन करने से क्या होगा? पहला तो मन का मैल जो है, गंदगी है, कर्म गंदगी है, वो साफ होगा। जैसे जैसे ये साफ होगा वैसे वैसे साधना में आपकी उन्नति होगी, वैसे वैसे आपका जीवात्मा में रोशनी, प्रकाश प्रकट होगा। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में बैठे और ये काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक जो है ये गुण जो है हम लोगों को प्राप्त होगा। और शरीर है, इसी शरीर से सब होगा। हम सोचते हैं दूसरा शरीर, ऐसा दूसरा कोई शरीर ही नहीं। इसी शरीर से काम बनेगा, और इसी शरीर से हमको काम बनाना है, और इसी शरीर से हमारा काम, जीवात्मा है जगेगी और परमात्मा को पाएगी। लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है, इस ताकत को जगाना है, चार्ज करना है। बैटरी है, बैटरी डाउन हो जाएगा, मोबाइल चालू चलेगा, बंद हो जाएगा ना। उसी तरह हमारा बैटरी जो है, आध्यात्मिक बैटरी है, वो डिस्चार्ज हो गया। आत्मा की बैटरी क्या है? डिस्चार्ज हो गया। अब ये डिस्चार्ज हो गया है तो आत्मा अपना काम नहीं कर पा रही। यहाँ मन का बैटरी चार्ज है। अब मन का बैटरी चार्ज है तो मन अपने हिसाब से वो चालू करके रखा है सिस्टम को। अब आत्मा की सिस्टम को जो है हम लोग चालू करके नहीं रखे। आत्मा का सिस्टम जो है डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज हो गया तो वो काम नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। तो आत्मा का जो सिस्टम है उसको चार्ज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना तो करनी पड़ेगी, तब तो ये चार्ज होगा। अरे जब तक आत्मा को खुराक नहीं मिलेगा, आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, वो चार्ज कैसे लेगा? तो आत्मा का खुराक क्या है? भजन।
आत्मा का खुराक भजन है, और ये भजन जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक उसको चार्ज नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं होगा तो चुपचाप गूंगा जी सब बनल रहेगा, कुछ नहीं। अब वहां पर मन ऊपर से चढ़ करके बैठल रहता है। जब ये सोचता है कि चलो भाई भजन कर रहे हैं, तो मन कहता है तू तो कहाँ जा रहे हो, बैठ यहाँ, बैठा देता है जबरदस्ती, और मन कहता है हम जो कहते हैं तुम करो, क्योंकि वो चार्ज नहीं। क्योंकि हम मन का खुराक तो दे रहे हैं, मन का खुराक तो दे रहे हैं, लेकिन जीवात्मा की खुराक हम उसको नहीं दे रहे। इसीलिए मन बलवान है और मन गरीब है, और जीवात्मा गरीब है, कमजोर है। इसी कमजोरी का फायदा मन उठाता है। प्रेमियों, हम लोग को हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक जो बल है, ताकत है, वो अंतर चेतनता से, जीवात्मा से। ये जीवात्मा को बल और ताकत कहाँ से मिलेगी? जब उसको आहार मिलेगा, खाना मिलेगा, जल मिलेगा, सत्संग रूपी जल मिलेगा, और शब्द रूपी नाम रूपी जो है आहार मिलेगा, तो उसके अंदर में ताकत आएगी, उसके अंदर में बल आएगा, उसके अंदर में शक्ति आएगी। जब ये शक्ति जागेगी, आत्मिक बल बनेगा, आत्मिक शक्ति जब जागृत होगी, तब मन पर वो काबू करेगा, मन पर वो कंट्रोल करेगा, मन को नियंत्रित करेगा, और नियंत्रित करके अपना काम बना देगा। लेकिन हम आहार देना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, और मानी महात्माओं ने भी इसका कहा, जैसा खावे अन्न वैसा हवे तन मन। ये अन्न पर हमारा जो तन और मन निर्भर कर रहा है। क्या आत्मा के अंदर में आहार नहीं चाहिए? जब मन को आहार चाहिए तो आत्मा को भी आहार चाहिए। मन का आहार हम लोग देते हैं घर अन्न के रूप में। मन का आहार क्या है? अन्न के रूप में। जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन मन, मन भी वैसा ही होगा। तो मन का तो आहार हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जीवात्मा का आहार, जीवात्मा का आहार कौन देगा? गुरु महाराज ने कहा उसका आहार क्या है? शब्द। उसका आहार क्या है? प्रकाश। जीवात्मा का प्रकाश है और शब्द है, ये उसका आहार है। अब उसका आहार देते नहीं, अब उसका आहार नहीं मिलेगा तो जीवात्मा तो बेचारी रहेगी, राजा तो बन नहीं पाएगी। वो अपना ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगी, अपने शक्ति का सदुपयोग कभी नहीं कर पाएगी। अर्थात जब तक अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं करेगी, जीवात्मा सोई ही रहेगी, वो जाग नहीं पाएगी। जब जाग नहीं पाएगी तो फिर आपका काम, जिस उद्देश्य से गुरु के दरबार में आए हैं, जिस उद्देश्य से गुरु ने आपको रास्ता दिया है, जिस उद्देश्य से आपको जो है कि कहा कि भाई तुम्हारा काम बनाऊंगा, अब उसके उद्देश्य के साथ में नहीं चलोगे तो काम बनेगा। अरे गुरु का भी साथ देना पड़ेगा ना। गुरु के वचन को मानना ही उसका साथ है। हम उसके वचन को मान लेंगे तो इसका मतलब हम गुरु के साथ हैं। अब उसका साथ नहीं देंगे, जीवात्मा का साथ नहीं देंगे, हम काल का साथ देते हैं तो काल अपना काम करता है, वो ताकतवर बनता है, वो अपना काम बना रहा है, लेकिन हम आत्मिक लाभ हम लोग नहीं ले पाए। और यह खेला आत्मा का है और परमात्मा का है। ये पूरा सत्संग जो है आत्मा परमात्मा का खेला है, और इसी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए व्यवस्था, ये जो है ना मेला लगाया जाता है। इतनी कहानी, इतना सत्संग, इतना कथा, इतना प्रवचन, ये सब क्यों सुनाया जाता है? कि आत्मा को लाभ मिल जाए, आत्मा का काम बन जाए, आत्मा अपना होश में आ जाए और वो पहचान ले कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, इसका ज्ञान उसको हो जाए। लेकिन हम लोग नाम दान लेने के बावजूद भी हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारी जीवात्मा कौन है और कहाँ जाना है। लक्ष्य किसी के पास नहीं है, लक्ष्य है किसी के पास में। अगर लक्ष्य होता तो लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता, लेकिन हमारा लक्ष्य तो कुछ और है। हमारी लक्ष्य क्या है? कुछ और है। हम गुरु दरबार में जीवात्मा को परमात्मा के मिलाने के उद्देश्य से हम नहीं जाते हैं, हम कुछ दूसरे उद्देश्य के लिए जाते हैं। और उस उद्देश्य के लिए जाते हैं तो भाई हमारा आत्मा जागेगी किसी? अरे जब तक आपका उद्देश्य नहीं होगा, आपका ड्रीम नहीं होगा, आपका कोई सपना नहीं होगा, आपका जो कोई मतलब कि गोल नहीं होगा, आप निशाना कैसे साधोगे? जैसे एक बच्चे को जो निशाना होता है कि भाई हमको पढ़ लिख करके नौकरी करना है, कंपटीशन पास करना है, तो क्या करता है? रात दिन उस पर पढ़ाई करता है। एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है तभी तो वो पढ़ाई कर रहा है। अगर उसके पास लक्ष्य नहीं रहेगा तो अरे चलो ना मैट्रिक तक पास हो जाएंगे, लिखना पढ़ना जान जाएंगे, खेती बाड़ी करना सीखे लेंगे, काम धंधा जानिए जाएंगे, अपना करेंगे, चलेगा, गुजारा चलेगा। तो उसको कोई लक्ष्य नहीं है, आधा जैसे तैसे वो काम करके निकल जाएगा।
जैसे तैसे अपना ढुलमुल होकर के पढ़ेगा, ढुलमुल होकर के रिजल्ट लेगा, पास हो जाएगा।